मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी YouTube के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड लेट्स डिस्कस द श्वेताब गांगवार कंट्रोवर्सी केस। सो इस पूरे इशू पर फिलहाल बात यहीं पर रुकी है कि प्रखर प्रखर के प्रवचन ने संदीप माहेश्वरी, श्वेताब और पीपॉय इन तीनों पर क्यूमुलेटिवली 2 करोड़ का डिफेमेशन केस डाल दिया है। अब ऑलमोस्ट पूरी यूट्यूब कम्युनिटी संदीप माहेश्वरी और श्वेताब के साथ है और यूट्यूब पर #SaveShwetabGangwar काफी ट्रेंड भी कर रहा है। बट द पॉइंट इज, जब मैं खुद इस इशू को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे कोई भी एक वीडियो नहीं मिला जो बिल्कुल अनबायस्ड होकर इस पूरे इशू को डिटेल में समझाए, उसका हाफ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद कॉन्टेक्स्ट दे, वो भी इन एग्जैक्ट order of events, and this is exactly what we are going to do over here. So before taking sides, ये वीडियो अच्छे से देख लो क्योंकि इसमें हमने सारे ओरिजिनल वीडियोस को डिटेल में स्टडी करके सारे फैक्ट्स निकाले हैं और आपके सामने पेश किए हैं। So कहानी शुरू होती है अप्रैल 26, 2022 से। संदीप माहेश्वरी वही हर रोज की तरह अपने शो पर उनके स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे और उसी डिस्कशन के दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे ये सवाल किया। स्टूडेंट ने ये पूछा कि मुझे कंफ्यूजन है कि मैं चेस में अपना करियर बनाऊं या फिर फिलॉसफी में डिग्री लूं। अब होता क्या, इस तरह के डिस्कशन या गाइडेंस सेशन में टॉपिक आराम से फ्लो में कहीं और निकल जाता है और इसी तरह टॉपिक चेस से शिफ्ट होकर इंडियन फिलॉसफी, कल्चर एंड गॉड्स पर यहां पर शिफ्ट हो गया। अब संदीप जी ने इंडियन फिलॉसफी और बिलीफ को बहुत ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखकर समझाया, लेकिन कुछ जगह पर उन्होंने हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स के फंडामेंटल यानी पॉलीथीज्म को दूसरे मोनोथीस्टिक रिलीजियंस के फंडामेंटल्स के साथ कंपेयर करके समझाया, जो काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए टर्न ऑफ सा था। अब हो सकता है कि बिल्कुल अनइंटेंशनल था, लेकिन उन सेंटेंसेस को कुछ लोगों ने कुछ और ही वे में इन्फर कर लिया। अब इसके बाद आता है 28 अप्रैल का दिन, जब गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स के श्वेताब गांगवार अपने बाकी लाइव स्ट्रीम्स की तरह इस लाइव स्ट्रीम में भी अपनी इंटेलेक्चुअल सजेशंस और गाइडेंसेस अपने व्यूअर्स को दे रहे थे। और कुछ ही देर में उनके एक व्यूअर ने उन्हें कमेंट करके संदीप जी के पावर ऑफ इंडियन कल्चर इस वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए कहा और फिर उन्होंने उस वीडियो को ढूंढकर उस पर रिएक्शन देना शुरू किया। अब शुरू में तो श्वेताब ने कई जगहों पर संदीप को सपोर्ट भी किया एंड मोस्टली उनकी बातें लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर ही हो रही थी, लेकिन फिर वीडियो हल्का सा एक टिपिकल रिएक्शन वीडियो के साइड पर टिल्ट होने लगी, लाइक दिस। सत्य का सिर्फ इंडिया या किसी इंडियन पे ठेका वो नहीं है ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ सेंस ऑफ अहंकार। वहां पे भी तुम देख रहे हो, इट्स मोर अबाउट लाइक द पोस्चरिंग भी देखो ना, संदीप माहेश्वरी हैज दिस पोस्चर की। वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं? कुछ लोगों को ये चीज में भी रूड लग सकती है या एरोगेंट लग सकती है, या कुछ लोगों को जस्ट प्लेन एंड सिंपल ब्लंट लग सकती है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं बोला गया जिसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कह सको। और फिर आता है अप्रैल 29 का दिन। इस दिन श्वेताब के इसी वीडियो पर संदीप ने इस वीडियो को कंडेम करने वाला एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और इसके बाद श्वेताब को बहुत ज्यादा नेगेटिव बैकलैशेस आने शुरू हो गए। सो चीजें यहाँ थोड़ी सी एस्केलेट हुई, लेकिन फिर अचानक से दूसरे ही दिन श्वेताब अपने रिएक्शन वीडियो को डिलीट करके एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर इस इशू को पीसफुली प्राइवेटली रिजॉल्व कर लिया और ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक सिली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो बेसिकली इट ऑल एंडेड वेल ओवर हियर। सो यस, ये संदीप वर्सेस श्वेताब वाला मैटर इन दोनों के लिए यहीं पर खत्म हो जाता है। बट फिर पिक्चर में एंट्री होती है प्रखर के प्रवचन के प्रखर की। May 4, 2022 प्रखर गुप्ता खुद श्वेताब के एक अच्छे दोस्त हैं। वो श्वेताब के इस डिलीटेड वीडियो पर अपना खुद का एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं एंड यहां पर भी आई वुड से उन्होंने काफी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से दोनों को काउंटर किया एंड प्रो के आर्ग्यूमेंट्स दिए। बट अगेन कुछ जगहों पर उन्होंने फ्लो में आकर थोड़े ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जिसने न्यू कंट्रोवर्सी फिर से शुरू कर दी। यू नो, स्टेटमेंट्स लाइक दिस। By the way, controversial claim, no? I don't know, I'm not sure, but I don't think the Vedas believe in monotheism. I don't know who I was talking to who was saying that's not true. और this This was a kind of political statement, no guys? किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? और ये भी इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया। अब माइंड यू, प्रखर की इस गलती की वजह से उनकी दोस्ती तो खराब हुई, लेकिन साथ ही खराब हुई उनकी इमेज भी, क्योंकि आपको एक पीपल पर्सन बनाने में, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपकी वैल्यूज और पर्सनालिटी काफी मायने रखती है, जो कि ऑब्वियसली आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करके निखार सकते हो। बट इसके साथ एक और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते, वो होता है लुक्स। जो लोग अच्छे दिखते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस एक एवरेज इंसान से ज्यादा होता है।
प्लस ये भी नोटिस किया गया है कि एक वेल ग्रूम्ड स्पेशली बियर्डेड मैन इंडिकेट करता है ट्रस्टवर्दीनेस, जेनरोसिटी एंड अ काइंड पर्सनालिटी। अब आज के टाइम पे पोल्यूशन और स्ट्रेस लेवल्स इतना हाई है कि बहुत से लोगों को एक फुल बियर्ड नहीं आ पाती, और उसके लिए है मैन मैटर्स का बियर्ड मैक्स, एक ऐसा साइंस बेस्ड सोल्यूशन जो आपके बियर्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट और नरिश भी करता है, जिससे आपके बियर्ड पैचेस की जगह पर नए बाल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इसमें मौजूद है मिनोडॉक्सिल, जो कि एक क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है और आपके फेशियल हेयर के डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है, और इससे सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर आपकी बियर्ड की डेंसिटी बढ़ने लगती है और आप स्मार्ट दिखने लगते हो। लेकिन इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जीरो साइड इफेक्ट्स, जीरो पैराबेन और अल्कोहल फ्री है और नॉन इरिटेटिंग है। और मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती, बल्कि ये कॉमन मैन प्रॉब्लम्स को लेकर फ्री कंसल्टेशन डॉक्टर्स द्वारा प्रोवाइड भी करती है, जिसे अगर आपको बुक करना है तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो चेक आउट देयर प्रोडक्ट्स। अब इसी बीच 12 मई 2022 को पीपॉय इस चैनल ने भी प्रखर के रिएक्शन वीडियो पर अपना एक अलग रिएक्शन वीडियो बना दिया। इस वीडियो में उन्होंने श्वेताब और स्पेशली प्रखर के अगेंस्ट अपने कुछ ओपिनियंस दिए। बोथ द वीडियोस आर डिलीटेड बिकॉज अगर आप इतना रिस्पॉन्सिबल होते तो आप वो वीडियोस डिलीट नहीं करते। प्रखर, you really need to, get serious in life because you have good influence on YouTube, and that is exactly what Sandeep pointed out in his last community post. और अब यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर असली कंट्रोवर्सी अभी शुरू होनी बाकी थी। 23 मई 2022 प्रखर ने अपने चैनल पर @संदीप माहेश्वरी इस नाम से एक रिवीलेशन वीडियो रिलीज किया, जो आज भी उसके चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो में प्रखर ने श्वेताब को संदीप द्वारा भेजे गए उनके सारे प्राइवेट चैट्स एंड ईमेल्स, जिसमें संदीप श्वेताब से उसके वीडियो और पोस्ट को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, उसके सारे प्रूफ्स और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स को लीक कर दिया। नॉट जस्ट दिस, उसने तो संदीप माहेश्वरी द्वारा उसको खुद को भेजे गए सारे मेल्स और चैट्स भी रिवील कर दिए, जिसमें संदीप उसे भी रिएक्शन वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे थे और वो कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहा था। बट इस वीडियो में मेजर ट्विस्ट तब आया जब प्रखर ने यह भी बोल दिया कि उसने संदीप माहेश्वरी पर यह रिएक्शन वीडियो श्वेताब के कहने पर बनाया था, जिसके उसने प्रूफ्स भी दिखाए, और यह भी कहा कि संदीप ने श्वेताब के थ्रू उसे इनडायरेक्टली धमकाया। बस सिर्फ श्वेताब के थ्रू मेरे तक धमकियां पहुंचवाई और सिर्फ मेरे बारे में पब्लिकली गलत सलत बोला। अब यही एग्जैक्टली वो मोमेंट था जिससे सारी कंट्रोवर्सी एक साथ स्पार्क हो गई। प्रखर इनफैक्ट वेंट ऑन टू से अ लॉट मोर। उसने उस वीडियो में यह तक कहा कि संदीप ने उसे साइबर बुली करने की कोशिश की है। दोस्त, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं, जिस वजह से उसकी पब्लिक इमेज डाउन हो गई है। मेरे को हेट आई, मेरे पे लोग हंसे, I did not respond. अब लाइक आई सेड, यहां से मैटर थोड़ा सा इंटेंस होना शुरू हो गया, क्योंकि 25 मई को प्रखर के इस रिवीलेशन वीडियो पर श्वेताब ने माय ओनली वीडियो ऑन दिस करके एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने पहले तो अपनी लाइफ में चल रहे वर्स्ट फेस के बारे में बताया और प्रखर के ऐसे बिहेवियर से उन्हें काफी ज्यादा हर्ट हुआ है ये बताया। This thing hurt me. Seeing my private messages. क्योंकि इस सब की वजह से उनकी बहुत ही रॉन्ग इमेज ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे हुई है। That thing is thrown at your face. श्वेताब ने यह कहा कि पिछले 5 महीनों से उनकी और प्रखर की कोई बात नहीं हुई। मेरी उससे बात भी नहीं हुई थी 5 महीने तक, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैंने प्रखर को वो वीडियोस इसीलिए भेजे ताकि कोई बात मिस रिप्रेजेंट ना हो सके, और वो पूरे चैट्स को लीक नहीं करना चाहेंगे बिकॉज़ वो किसी की प्राइवेसी को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। कॉन्टेक्स्ट ये है, तो मैंने न्यूज बॉय का वीडियो दे दिया जिसमें स्क्रीनशॉट थे और एक री-अपलोडेड वीडियो किसी ने डाउनलोड, मैंने कहा भाई ये पूरा है। मेरा इनर कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता लोगों के स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारी चीजें बैठ के मैं शेयर करूं। बट उस वीडियो में बेसिकली उन्होंने प्रखर के सारे ओपिनियंस को डिबंक किया और उसके बारे में काफी नेगेटिव ओपिनियंस दिए, पर यहां पर उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखने के लिए कोई चैट्स रिलीज नहीं किए। अब श्वेताब के इस वीडियो के बाद प्रखर ने रिप्लाई में श्वेताब पे कुछ रोस्टिंग वीडियोस बनाए, लेकिन आज वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है बल्कि डिलीट हो चुके हैं। अब फिर इसके बाद आया 6 अगस्त 2022 का दिन, जब श्वेताब ने प्रखर के लास्ट डिलीटेड वीडियो पर फिर एक बार एक रिप्लाई वीडियो बनाया, लाइज ऑफ प्रखर के प्रवचन। इसमें वो इस पूरे इशू का एक न्यू एंगल सामने लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि प्रखर ने उन्हें वीडियो कॉल करके उनसे सारी बातें उगलवाई, उन्हें रिकॉर्ड किया और लास्ट में उन्हें ब्लैकमेल किया, ये कहकर कि वो सबके सामने ये सारी बातें रिवील कर देंगे। कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, इसने मेरे को बोला भाई मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, मैं यूज करूंगा। तुम्हारी पूरी वीडियो कॉल जो जूम पे हुई है मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तुम्हारी कंसेंट के बिना, तुम्हारे परमिशन के बिना, तुम्हें बिना पता है तुमसे मैं बेसिकली बातें सारी निकलवा रहा था।
अब इसके बाद आई थिंक प्रखर को यह लगने लगा कि अब YouTube पर फाइट करके कोई मतलब नहीं है, इस इशू की मेजॉरिटी बातें उनके तरफ टिल्ट हो चुकी थी, सो अब YouTube कोर्ट नहीं बल्कि असली कोर्ट में ही कंप्लेन लॉन्च करानी पड़ेगी ताकि इस इशू पर उसे जस्टिस मिल सके, बिकॉज ये सारे एलिगेशंस उस पर पड़े थे। अब सच क्या है सच क्या नहीं है ये YouTube कोर्ट तो डिसाइड नहीं कर सकता है, बल्कि एक रियल कोर्ट डिसाइड करेगा। और बस उसके बाद उसने संदीप माहेश्वरी, श्वेताब और पीपॉय पर 2 करोड़ का डिफेमेशन कोर्ट केस ठोक दिया एंड द गेम बेसिकली चेंज्ड। बट इसके बाद रिसेंटली 5 सितंबर को श्वेताब ने अपने डिफेंस में एक और वीडियो बनाया, सेइंग दैट कि उन्हें पूरे YouTube कम्युनिटी से हेल्प चाहिए। प्रखर बीइंग हिज फ्रेंड उनकी वर्स्ट लाइफ कंडीशंस को नहीं समझ रहे और वो ऐसे सिचुएशन पर भी उस पर अटैक कर रहे हैं कोर्ट केसेस से। वो ऐसे वक्त पर प्रेशर बना रहा है व्हेन श्वेताब इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इन हिज लाइफ। और अगर आज के ऐसे रोस्टिंग कल्चर में लोग कोर्ट केसेस करने लग जाए तो पूरी इंडियन YouTube रोस्टिंग एंड रिएक्टिंग कम्युनिटी खतरे में आ जाएगी और YouTube पर इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खतरे में आ जाएगा। सो अब सभी को मिलकर इंडियन YouTube को बचाना होगा। ये बेसिकली नैरेटिव था ऑफ #Save Shwetab Gangwar कैंपेन। इस वीडियो के बाद YouTube पर #Save Shwetab Gangwar, #Save YouTube India दोनों ट्रेंड करने लगा। इसके बाद रिसेंटली संदीप माहेश्वरी ने श्वेताब को अपने पॉडकास्ट में बुलाया था टू टॉक अबाउट दिस इशू इन डिटेल एंड एक्सप्लेन श्वेताब गांगवार साइड, जिसमें श्वेताब ने ये तो क्लियरली कहा कि वो और प्रखर भाई जैसे दोस्त हुआ करते थे। जब प्रखर के चैनल पर महज 500 सब्सक्राइबर्स थे तब श्वेताब ने उसे प्रमोट करके उसके चैनल को बूस्ट दिया था और अपनी तरफ से क्लीन इंटेंशंस रखने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रखर ने उनके साथ जो किया, उनके बुरे वक्त में इनसेंसिटिविटी दिखाया, वो एक गलत स्टेप था। अब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा प्रखर के डायरेक्शन में हीटेड हो चुका था और इसीलिए संदीप माहेश्वरी ने लास्ट में प्रखर को सोल्यूशन भी दिया कि वो आके कॉम्प्रोमाइज करके इस इशू को रफा दफा कर सकते हैं और सब कुछ वापस नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दोगे तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। और उसके बाद आगे जाके संदीप माहेश्वरी प्रखर को अपने चैनल पर बुला सकते हैं फॉर अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन ऑन अ गुड नोट, एज इफ उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए। सो बेसिकली ही वांटेड कि वो ये चीजों को भूल जाए और आगे बढ़े। लेकिन इसके बाद 9 सितंबर 2022 को प्रखर ने अपने पिछले रिवीलेशन से भी एक बहुत ही बड़ा रिवीलेशन कर दिया। उसने ये कहा कि ये केस उसे मजबूरन करना पड़ा अपने डिफेंस में क्योंकि उस पर दूसरे केसेस से अटैक हो रहा था। बिकॉज ये सिविल सूट मैंने किया है खुद को एक क्रिमिनल सूट से बचाने के लिए। संदीप माहेश्वरी was interested in unleashing a criminal suit on me for which he hired India's best lawyer to send me a second legal notice. एक तरफ बाकी यूट्यूबर्स के पर्सनल चैट से संदीप माहेश्वरी उसे सॉरी कहने वाले मैसेजेस भेज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ hello@संदीप माहेश्वरी इस वीडियो को लेकर उस पर क्रिमिनल केस ठोक रहे थे। उसे क्रिमिनल लीगल नोटिसेस भेजी जा रही थी, वो भी इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट लॉयर सतीश मानशिंदे से, जिसने संजय दत्त का केस लड़ा था। एंड उसका ये भी कहना था कि इंटरेस्टिंगली श्वेताब को इस लीगल नोटिस के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि वो खुद सीसी था। सो यहाँ पर प्रखर का ये कहना था कि इस नोटिस पर तो श्वेताब ने यूट्यूबर्स के अनसेड रूल्स वाली कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि मैंने जब रिटर्न केस ठोका तो फिर आवाज उठाने लग गई। ये अनसेड रूल की इतनी बात कर रहा है, जब संदीप मेरे को नोटिस पे नोटिस मार रहा था तब कहां था वो अनसेड रूल? तब तो तुम और वीडियो बना के मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट करो। उसका कहना यह भी था कि वो इन धमकियों से डर गया और उसे खुद कोर्ट जाना पड़ा अपने डिफेंस के लिए, और अगर वो कोर्ट नहीं जाता तो उसे शायद ये लड़ाई जेल से लड़नी पड़ती। और बात रही श्वेताब को इस केस में घसीटने की, तो उसे इस केस में इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि श्वेताब को ऑलरेडी उसके वीडियो के बाद क्रिमिनल चार्जेस वाले लीगल नोटिस आए थे। उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि 30 अप्रैल को संदीप माहेश्वरी उनको ऑलरेडी एक लीगल नोटिस भेज चुके हैं, वो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का। पर फिर भी उसने प्रखर को शेयर किया और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया, जिसके लिए उसने लास्ट वीडियो में हाफ बताए चैट्स को इस बार पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दिया, which I think is in the support of प्रखर। And lastly, उसने भी श्वेताब को अपने साइड से एक सोल्यूशन ऑफर किया कि जो भी सच है वो खुद आके वो पब्लिक के सामने आके बताए, प्रखर को सॉरी बोले और केस से बाहर निकल जाए, एंड दैट he would just withdraw that case from। आपको बस पब्लिकली आके सच बोल देना। आपको पब्लिकली जहां आपने मेरे ऊपर ब्लैकमेल एटसेट्रा के इल्जाम लगाए हैं, वहीं पब्लिकली आपको आपके इल्जामात के लिए सॉरी बोलना है और आप फ्री हो। So his main point was कि कोर्ट जाना एक डिफेंसिव मूव था, नॉट एन ऑफेंसिव मूव। अब यहां तक कि इस पूरे इशू का एक रीसेंट माइलस्टोन है। इसके आगे अभी भी स्टोरी बाकी है, क्या होने वाला है इसे हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव, एंड
वी ट्रस्ट दैट इन्फॉर्मेशन इज राइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई यहाँ पर सही बोल रहा है तो कोई यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और अगर आप YouTube रिलेटेड कोर्ट केसेस में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जस्टिस वुड इवेंचुअली बी सर्व्ड। और अगर बात कोर्ट केस तक चली जा रही है, अगर बात डिफेमेशन तक जा रही है, तो उसकी जस्टिस कोर्ट ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकती है। बिकॉज YouTube पर क्या होता है, YouTube पर सिंपली एक ही रूल चलता है, जिस क्रिएटर के पास ज्यादा पावर है, जिस क्रिएटर के पास ज्यादा फॉलोअरशिप है, वो लिटरली डोमिनेट कर सकता है छोटे यूट्यूबर्स पर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग ये देखते हैं कि बाकी सारे लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और किसकी बात को सुन रहे हैं। सो YouTube पर आपको कभी न्याय नहीं मिल सकता अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। एंड आई कैन से दैट फॉर श्योर बीइंग अ यूट्यूबर। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप व्यूअर्स को थोड़ा ज्यादा रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए। बस ऐसे किसी की भी हियर एंड से में मत बिलीव करो। क्या सही है क्या गलत है आप खुद उसे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यहां पर अगर कोई सही है कोई गलत है तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो बड़ी बात हो जाती है उन लोगों की जो केस में इन्वॉल्व है, जो फाइट कर रहे हैं, नॉट फॉर पीपल। सो यू प्लीज डोंट बी सो पैशनेट हेटर्स। अब यहां पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखने जाऊं तो मेरे हिसाब से हमें केस के फैक्ट्स को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग वाज कि ये जो लीगल एक्शन लिया गया था दैट वाज फ्रॉम संदीप महेश्वरी जी साइड। बिकॉज आई थिंक उन रिएक्शन वीडियोस में ऐसा कुछ था ही नहीं व्हिच वाज टार्निशिंग द इमेज ऑफ संदीप महेश्वरी जी। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग आपके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं सो आई आल्सो हैव अ लॉट ऑफ हेट वीडियोस, बट यू हैव टू टॉलरेट दैट, राइट? लीगल एक्शन पे नहीं जाना फॉर समवन हु इज क्रिटिसाइजिंग यू, आई थिंक दैट शुड बी द वे ऑन YouTube। बट अक्सर क्या होता है, क्रिएटर्स और कंपनीज दैट हैव अ बिग रीच, बिग रेप्यूटेशंस टू मैनेज, वो लोग के इन हाउस लीगल सिस्टम्स भी होते हैं। और ऐसे में वो लीगल डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हो जाता है तो वो केस ठोकना भी शुरू कर लेता है। इस केस में क्या हुआ कि संदीप महेश्वरी जी ने खुद ने केस ठोका था या फिर उनकी लीगल टीम ने ठोका था, दैट शुड बी द मेन क्वेश्चन। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी। बिकॉज आपके आइडियाज जैसे हैं वो हर किसी के आइडियाज आपसे मैच नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं पे डिफरेंसेस आएंगे और उन्हीं डिफरेंसेस को हमें लॉजिकल पॉइंट के बेसिस पर काउंटर करना चाहिए, ना कि हमें कोर्ट केसेस या इस तरीके से। और यहां पर वैसे भी कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो उल्लंघन हुआ नहीं था। एंड दूसरी चीज जो मुझे इस केस में नजर आती है वो ये है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा ये मानना है पर्सनल कि अगर आप बहुत ही ताकतवर हो तो आपको उस पावर का इस्तेमाल दूसरों को शांत करने में नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको दूसरों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि एक डाइवर्स ओपिनियन भी आ सके आपके चैनल पर। एंड दैट इज हाउ आइडियाज एक्चुअली इवॉल्व थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। हर किसी इंसान को लगता है कि वो सही है, लेकिन उसे कैसे मालूम पड़ेगा वो गलत है या उसके आइडिया से भी बेटर आइडिया किसी और के पास है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और तीसरा ऑब्जर्वेशन इस पूरे केस को लेकर जो मेरा रहा है वो ये रहा है कि YouTube इकोसिस्टम एंड एनी सच इकोसिस्टम इन जनरल इज सो कॉम्प्लिकेटेड। क्यों किसी भी सिस्टम में ऐसा हमेशा होता है कि जो पर्सन एट द पोजीशन ऑफ पावर है उसे सबका सपोर्ट मिलता है और जो पर्सन एट द नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर है उसे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, इवन दो पीपल नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। व्हाई यू मे आस्क? आई थिंक बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग एंड म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज। दूसरे जो बड़े क्रिएटर्स हैं उन्हें बड़े दूसरे क्रिएटर्स से मतलब है, उन्हें छोटे क्रिएटर्स से मतलब नहीं है। सो ऑब्वियसली या तो वो ट्रूथ को एकदम डायल डाउन कर देंगे या तो फिर वो क्लियर अपना जो पार्शियलिटी है वो दिखाएंगे। एंड दैट इज हाउ दिस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स वर्क। अगर सारे के सारे जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग या तो डाइल्यूटेड ओपिनियन दिखाएंगे या तो क्लियरली बीच वाला ओपिनियन दिखाएंगे या फिर एक ही पर्सन को सपोर्ट करेंगे, तो बाकी के जो ऑडियंसेस है उन्हें क्या लगेगा? उन्हें तो यही लगेगा कि एक पर्सन सही है और एक गलत है। सो यू सी YouTube इकोसिस्टम एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम एज इन जनरल बहुत ही ज्यादा पार्शियल एंड वन साइडेड हो सकता है फॉर अ बिग क्रिएटर एंड नेगेटिवली पार्शियल फॉर अ स्मॉल क्रिएटर। बिकॉज यहां पर जस्टिस इस फैक्ट से मिल रहा है कि कितने लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जिसकी फॉलोइंग ज्यादा है, जिसकी रीच ज्यादा है, उसे उतने ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे और वहां पर सच्चाई का और सही का एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। और जिसकी फॉलोइंग कम है, जिसे कोई देख ही नहीं रहा है, जिसका रीच ही कम है, उसे कौन बिलीव करेगा? एंड देन लास्टली यहां पर एक फियर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इमेजिन जो पर्सन ऑन द ऑप्रेस्ड साइड है उसके दिमाग में हाउ मच फियरफुल ही वुड बी फीलिंग। उसका करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है, आगे जाके ही कुड लूज हिज सोर्सेज ऑफ इनकम एंड ऑल दैट द एग्रेसर वांट्स इज दैट ही गिव्स अप। सो ऐसे केस में उस छोटे यूट्यूबर के पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो यह है कि वो सारा लॉस, वो सारा फियर, वो सारी अनसर्टेनिटी वो एक्सपीरियंस करे एंड जस्ट गो थ्रू दैट फेज और सच के लिए लड़े, या फिर दूसरा ऑप्शन ही जस्ट एक्सेप्ट दैट ही वाज रॉन्ग, या फिर उसने गलत किया, सारा ब्लेम अपने सर पे ले ले, अपनी क्रेडिबिलिटी खुद के आंखों में गिरा दे और उस स्टेज से अपने आप को बाहर लेके आ सके।
And that is a horrible state to be in my personal opinion. So guys, जो भी in position of power है, please do not use your power. And especially तब जब सामने वाले ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया हो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता हो। With that said friends, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि हम डिस्कस कर सके और मैं भी जान सकूं कि आप लोग क्या सोचते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स जाने से पहले भूलना मत, फॉर एनी men related query, book an online consultation with Man Matters और Beard Max का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.